सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को सेवा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने उनको बच्चों को मुबारक दी, भी बहुत अच्छी सेवा की आपने। मधुबन है ही मधु और वन, मधु भी और वन भी। क्या मतलब है इसका? मधुरता भी है और वन का मतलब सन्यास भी है। जंगल में कौन जाते हैं? एकांत सेवन के लिए, तपस्या के लिए। तो मधुर भी बनना है और सन्यासी भी बनना है, त्यागी भी बनना है, तपस्वी भी बनना है। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। जैसे मान लो आप किसी को मिलते हो तो वो आपका ज्ञान नहीं सुनेगा, पहले वो देखेगा इसकी जबान कैसी है, इसमें अहंकार तो नहीं है, इसकी वाणी में मधुरता कितनी है। उसके बाद तो आपका ज्ञान सुन लेगा। अगर आप ही रफ टफ दिखाई दिए उसको, तो फिर को ज्ञान सुन लो, उनको को पहले अपने पे लागू कर लो। तो बाबा कहता है पहले जो है आपकी मधुरता किसी को नज़दीक लाती है, और जब वो नज़दीक आएगा तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाते रहो, कान में भूं 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 करते रहो ज्ञान की। तो एक दिन जो है कीड़े से बन हुए भ्रमरी बन जाएंगे। भ्रमरी कीड़े का सुनाते हैं ना, जो घर में वो, जिसको पंजाबी लोग ग्रहण कहते हैं, ग्रहण। तो वो कोई भी कीड़ा उठा के उसको फिर घर में डाल देती है और ऊपर मंत्र सुनाती रहती है उसका, तो वो अपने जैसा बना लेती है उसको, ऐसा कथन है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये कलयुगी जो विषयों के कीड़े हैं, जो विषयों के बगैर रह नहीं सकते, विषय विकारों के बगैर, इन कीड़ों को जो है ना, तुम्हें इन विषयों के कीड़ों को उठा के स्वर्ग की परी बना देना है। समझे कितना बड़ा परिवर्तन है। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है, इसलिए चाहे हाल में हो चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं। और सदा अथक भाव, मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। क्या समझे? जो भगवान की याद में खोने लगते हैं ना, उनके लिए दिन रात एक होने लगते हैं, वो अथक हो जाते हैं। उनको नींद आ गई नहीं आई, नहीं आई, तो उसको ये नहीं सोचते अरे नींद नहीं आएगी, क्योंकि नहीं आएगी तो भी उसी की याद में है। समझ में आई? तो उनको ये नहीं लगता। अब किसी को दुनिया में नींद ना आए तो क्या सोचता है? डॉक्टर को दिखाएगा, गोली दे दो। बाबा के बच्चे क्या सोचेंगे? ये तो वरदान है, जितना मर्जी बाबा को याद करो। याद करते करते नींद आ जाए तो और भी अच्छा है, तो भी श्री कृष्ण के सपने आएंगे, बाबा के सपने आएंगे, सतयुग के सपने आएंगे। तो सदा अथक भाव, कभी थको मत, थकेगा नहीं वो जो सेवा में है। हम लोग भी जब ये शुरू शुरू में निकले तब प्रदर्शनियां लगाते थे, रात को इतने समझा 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 गले बैठ जाते थे, लेकिन थकावट नहीं होती थी, फिर भी गले दुखने लगते थे। लेकिन जैसी पार्टी देखी आया है कोई, तो फिर लग पड़ते थे। तो अथक, सदा अथक, आप में भगवान ऊर्जा खुद दे देता है। जब आप भगवान के काम को निकलते हो ना, वो बोल भी खुद जाता है। समझ में आई?
वो आपके काम आप कर देता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कई भक्तों का दिखाया कि धन्ना जाट था तो उसकी खेती भी खुद कर देता था, सारे काम उसके कर देते हैं, फसलों को पानी देना सब भगवान खुद करते थे। क्यों दिखाया ये सब? भगवान पे निश्चय था उनको। इसलिए दिखाया है कि आपके काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं, आपके अंदर एक सिद्धि आ जाती है, तो आपके अंदर से वही चीज होगी जो होनी चाहिए। और अगर भगवान को साथ ले लिया तो सहज हो जाता है, थकावट नहीं होती। हम उदाहरण देते हैं ना ट्राली का, ट्रैक्टर ट्राली, फिर उसके पीछे साइकिल वाले जा रहे होते हैं, ट्राली का कुंडा पकड़ लेते हैं तो पैडल मारना छूट जाता है और स्पीड तेज हो जाती है। तो भगवान क्या है? सौखा काम हो जाता है। भगवान है वही महाशक्ति, परम शक्ति। उसको अगर आपने पकड़ लिया, जैसे साइकिल वाले ने ट्राली को पकड़ लिया, स्पीड भी तेज होगी, पैडल भी नहीं मारने पड़े, तो आपको अपने आप ही सारे काम होने लगते हैं। इसलिए सदा अथक भव, मधुर भव, मीठा, है ना। वाणी के ऊपर बड़ी साधना करनी। दुनिया में जितने झगड़े हैं उसका मुख्य कारण क्या है? हुँ? वाणी के कारण ही, बोल के कारण है। तिरछा बोल बोलना, अकड़ा बोल बोलना, टेढ़ा बोल बोलना, और इस मुकाबले में बोलना कि तुम तुम जितने टेढ़े हो मैं तो तुम्हारे से ज़्यादा टेढ़ा हूँ। इसमें हम जीत रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? देवताओं को ना मिठाई खिलाते हैं हमेशा, क्योंकि वो मधुर थे। तो देवताओं जैसे बनना है तो क्या होगा? मिठास लानी पड़ेगी।